समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मनुष्य अग्निहोत्र या यज्ञ क्यों करे? एक कारण तो यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर की रचना इस प्रकार से की है, मस्तिष्क आदि की रचना, शरीर की रचना इस प्रकार की है कि मनुष्य अग्निहोत्र के क्रियाकलापों को, विधि विधानों को समझ सकता है। दूसरे पशु पक्षी नहीं समझ सकते। और जो बात उसने समझी है अग्निहोत्र के विषय में, उसका वो क्रिया रूप में अनुष्ठान भी कर सकता है। दूसरे पशु पक्षी आदि शरीर ना समझ सकते हैं और ना उनके अंदर ये योग्यता सामर्थ्य होता है कि वो उसका अनुष्ठान कर सके। दूसरा कारण है कि जल और वायु की शुद्धि का जो प्रयत्न होता है वो दो प्रकार का बताया है। एक तो ईश्वर जल वायु की शुद्धि करता है। ईश्वर ने सूर्य बनाया, सूर्य के माध्यम से जल वायु की शुद्धि होती है। ईश्वर ने पुष्प आदि सुगंधित पदार्थ बनाए, इनके माध्यम से भी दुर्गंध का निवारण होता है। और दूसरा प्रयत्न मनुष्यों के द्वारा है। मनुष्य भी पेड़ पौधे लगाकर दुर्गंध का निवारण कर सकते हैं। और महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि मनुष्य अपने सुख के लिए जो अधिक दुर्गंध उत्पन्न करता है, अनेक साधनों को उत्पन्न करता है, साधनों को लाता है, उनका संग्रह करता है, उनका उपयोग करता है, उस कारण से जो अधिक दुर्गंध उत्पन्न होता है उसका निवारण भी मनुष्य को ही करना चाहिए। वो जो दुर्गंध है वो ईश्वर की सृष्टि की ओर से नहीं है, मनुष्यकृत है, इसलिए उसका निवारण मनुष्य को करना चाहिए। इस विषय में महर्षि दयानंद जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद विषय में लिखते हैं। उनकी शुद्धि अर्थात वृष्टि जल और वायु की शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्न है। एक तो ईश्वर का किया हुआ और दूसरा
जीव का। उनमें से ईश्वर का किया यह है कि उसने अग्नि रूप सूर्य और सुगंध रूप पुष्प आदि पदार्थों को उत्पन्न किया है। वह सूर्य निरंतर सब जगत के रसों को पूर्वोक्त प्रकार से ऊपर खींचता है, और जो पुष्प आदि का सुगंध है वह भी दुर्गंध को निवारण करता रहता है। फिर आगे लिखा है, यह दुर्गंध से वायु और वृष्टि जल का दोषयुक्त होना सर्वत्र देखने में आता है। सो यह दोष ईश्वर की सृष्टि से नहीं किंतु मनुष्यों ही की सृष्टि से होता है। इस कारण से उसका निवारण करना भी मनुष्यों ही को उचित है। जैसे ईश्वर ने सत्य भाषण आदि धर्म व्यवहार करने की आज्ञा दी है, मिथ्या भाषण आदि की नहीं। जो इस आज्ञा से उल्टा काम करता है वह अत्यंत पापी होता है, और ईश्वर की न्याय व्यवस्था से उसको क्लेश भी होता है। वैसे ही ईश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दी है। इसको जो नहीं करता वह भी पापी होके दुख का भागी होता है। तो मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा परमेश्वर ने किस लिए दी? क्योंकि मनुष्य अपने सुख के लिए अधिक दुर्गंध को फैलाता है। इसलिए उसने जितना अधिक दुर्गंध फैलाया उसके निवारण के लिए उतना ही उसको यज्ञ करना चाहिए। फिर आगे दिया है संस्कृत भाग में, कुतः, अर्थात मनुष्य यज्ञ न करने से पापी क्यों होता है? तो उसका उत्तर दिया है, सर्व उपकार अकरणात्, सबका उपकार ना करने के कारण से। हिंदी भाग में दिया है, क्योंकि सबके उपकार करने वाले यज्ञ को नहीं करने से मनुष्यों को दोष लगता है। जहाँ जितने मनुष्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं वहाँ उतना ही दुर्गंध भी अधिक होता है। वह ईश्वर की सृष्टि से नहीं किंतु मनुष्य आदि प्राणियों के निमित्त से ही उत्पन्न होता है। क्योंकि हस्ती अर्थात हाथी आदि के समुदायों को मनुष्य अपने ही सुख के लिए इकट्ठा करते हैं। इससे उन पशुओं से भी जो अधिक दुर्गंध उत्पन्न होता है सो मनुष्यों के ही सुख की इच्छा से होता है। इससे क्या आया कि जल, वायु और वृष्टि जल को बिगाड़ने वाला सब दुर्गंध मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण करना भी उनको ही योग्य है। फिर मनुष्यों को यज्ञ क्यों करना चाहिए, उसके विषय में जो पहला कारण बताया कि मनुष्य शरीर की रचना इस प्रकार की है, तो इसके विषय में लिखा है, मनन नाम विचार का है, जिसके होने से ही मनुष्य नाम होता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य के शरीर के परमाणु आदि के संयोग विशेष इस प्रकार के रचे हैं कि जिनसे उनके ज्ञान की उन्नति होती है। इसी कारण से धर्म का अनुष्ठान, संस्कृत भाग में धर्म का ज्ञान भी लिखा है, वो भी लेना चाहिए। इसी कारण से धर्म का ज्ञान, धर्म का अनुष्ठान और अधर्म का त्याग करने को भी वे ही योग्य होते हैं, अन्य नहीं। इससे सबके उपकार के लिए यज्ञ का अनुष्ठान भी उन्हीं को करना उचित है। यहीं तक।